हमें आभास था पंडित रामकृष्ण कि आप निश्चित ही कुछ न कुछ करेंगे। अब इस सभा को भी समझाने का कष्ट करेंगे आप। कभी कभी सत्य हमारे सामने ही होता है और हम फिर भी उसे देख नहीं पाते महाराज। बात अत्यंत सरल है। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती। ये जानते हुए कि अपना अपराध स्वीकार करने के पश्चात उसे दंड दिया जाएगा और उसका बालक उससे सदा के लिए अलग हो जाएगा, पल्लवी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकी और अपने बालक को कष्ट से बचाने के लिए उसने झूठ मूठ ही ये स्वीकार कर लिया कि वो इस बालक की माता नहीं है। महाराज, ऐसा बलिदान केवल एक माँ ही दे सकती है। वो अपने प्राण दे सकती है किंतु अपने बच्चे की चीख नहीं सुन सकती। कौन बालक की वास्तविक जननी है, ये तो इसी बात से सिद्ध हो सकता है कि बालक की पीड़ा देखकर किसका हृदय व्याकुल हो उठा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती महाराज। पल्लवी की व्याकुलता इस बात को सिद्ध करती है कि पल्लवी ही इस बालक की वास्तविक जननी है। आपको अपने पक्ष में जो कुछ भी कहना है बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के कहे। महाराज, सत्य ये है कि मैं इस बालक की जननी हूं। वास्तव में अरविंद मेरे पति हैं और ये स्त्री इनकी प्रेयसी है। ये झूठ बोल रही है महाराज, ये झूठ बोल रही है। एक क्षण, आप उन्हें बोलने दीजिए। इस बालक के दादाजी विजयवाड़ा के जमींदार थे। उन्हें अपने पुत्र पर तनिक भी विश्वास नहीं था। अपने पुत्र के आचरणों से वे अत्यंत दुखी थे। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पोते के नाम कर दी महाराज। किंतु अरविंद को इस बात का ज्ञात उनकी मृत्यु के पश्चात हुआ। उन्हें पिताजी के निर्णय पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्हें सारी संपत्ति से वंचित कर दिया गया है महाराज। संपत्ति का संपूर्ण अधिकार 5 गांव में फैली हुई 1000 बीघा जमीन, ये हवेली, पशु, घोड़े, ये सब कुछ उनके पौत्र बाला के नाम किए जाते हैं। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण शब्द क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। अरविंद और पल्लवी के जीवन काल तक उन्हें प्रत्येक माह 15 सोने के सिक्के अपने जीवन व्यापन के लिए प्रदान किए जाएंगे। यदि दुर्भाग्यवश तुम्हारे पुत्र की मृत्यु अकस्मात हो जाए तो तुम्हारी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? स्पष्ट रूप से कहो कि कहना क्या चाहती हो। बात स्पष्ट ही है। बाला की मृत्यु के उपरांत संपत्ति तुम्हारी ही हो जाएगी। भूल हो गई, गलती से छूट गया। मैं दूसरा लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? परमात्मा के लिए मेरे पुत्र को कुछ मत करना। पुत्र तो ये मेरा भी है। तुम क्या इसको मुझसे दूर करना चाहती हो? क्योंकि तुम इसकी हत्या कर देना चाहते हो। जी 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 पल्लवी, इसे हत्या नहीं, इसे तो बलिदान कहते हैं। इसलिए हम सबको अपने हृदय पे पत्थर रख के इस बालक का बलिदान करना होगा। और भाग्य की विडंबना तो देखो, जिसके जन्म का कारण मैं था, आज उसकी मृत्यु का कारण भी मैं ही होऊंगा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाला तो सब कुछ परमात्मा है। चलो। पल्लवी, तुम बहुत नादान हो। इस घर के लिए उत्तराधिकारी मुझे देना है और ये बालक
इस नियति के कार्य योजना में आड़े आ रहा है, इसलिए तुम्हारे इस बालक को प्राण की आहुति देनी ही होगी। नहीं। दूर आओ। मैं अपने पुत्र को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। चलो। वहां से निकलने के पश्चात मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने बालक को लेकर विजयनगर पहुंची, लेकिन अरविंद और उसके लोग मेरे पीछे पड़ गए थे महाराज। मेरे और मेरे बालक की हत्या हेतु लोगों ने मेरा पीछा किया, तो मैंने अपने बालक को पंडित रामा के द्वार पर छोड़ दिया कि यदि वो लोग मेरे प्राण ले भी ले, कम से कम मेरा बालक तो सुरक्षित रह जाएगा। यहाँ तुम्हें पंडित रामा मिलेंगे, वही तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। कोई कुछ भी पूछे, किसी को कुछ बताना मत। कोई तुम्हारा नाम पूछे, तुम्हारी माँ का नाम पूछे, तो एकदम चुप रहना, समझे? माँ, तुम लेने कब आओगी? शीघ्र ही आऊंगी। हाँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। और ये लोग तुम्हें बहुत स्नेह से रखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं को संभाल लूंगा। मेरा बालक अब बड़ा हो गया है ना? भय तो नहीं लग रहा? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ भी लगे तो रोना शुरू कर देना। माँ यहीं पीछे खड़ी आपको देखती रहेगी, ठीक है? मैं चाहती हूँ। और फिर मैं वहीं खड़ी रही। मैंने देखा शारदा और अम्मा आई, कुछ बातें हुई। तत्पश्चात शारदा ने पंडित रामा को बुलाया। महाराज, मैंने पंडित रामा की योग्यता, बुद्धि और उदार हृदय के बारे में बहुत सुना था। उनसे बिना संपर्क किए ही मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। मेरा बालक सिर्फ उनकी शरणों में सुरक्षित है। मैं अपने बालक को उनके पास छोड़कर धर्मशाला चली गई। वहां अरविंद के लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने वो हत्या अपनी आत्म सुरक्षा में की महाराज। अगर मैं ऐसा नहीं करते तो वो गुंडे मुझे मार देते। महाराज, मैं तो एक साधारण सी माँ हूँ, जिसके जीवन की डोर केवल उसके पुत्र से बंधी हुई है। ये सब कुछ मैंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए किया। मैं विवश थी महाराज, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। महाराज, इसने तो अपनी एक मार्मिक कथा सुना दी, यहाँ तक कि मैं भी भाव विभोर हो गई थी। किंतु इसके कथन में एक महत्वपूर्ण तत्व की अनुपस्थिति है। प्रमाण। इसके कथन में एक रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है महाराज। नहीं महाराज, इसने स्वीकार तो कर लिया है कि ये बालक अरविंद का है, लेकिन चतुराई से इस सत्य में भी एक असत्य मिला दिया कि ये इसकी पत्नी है, ताकि इसका असत्य भी सत्य प्रतीत हो। लेकिन जो सत्य है वही अटल है कि मैं अरविंद की पत्नी हूं और ये हमारा पुत्र है। महाराज, मुझे अपने पुत्र को अधिक स्नेह प्रेम देना चाहिए था। मैंने उसे ऐसे दासी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी बात का लाभ उठाकर इसने मेरे पुत्र को सम्मोहित कर दिया महाराज। महाराज, इतनी सी भूल के इतना बड़ा दंड मत दीजिए महाराज, मत दीजिए हमें। हमसे हमारे पुत्र को अलग मत कीजिए।
एक क्षण महाराज, एक क्षण। इस दासी यानी इस पल्लवी की बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? इसने एक व्यक्ति की हत्या की है महाराज, और इस पर यह भी आरोप है कि इसने एक बालक का अपहरण किया है। हत्या के पीछे की मंशा और पूरी परिस्थिति जाने बिना हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। महाराज, अभियुक्ता के अनुसार वो अरविंद की पत्नी है और उन्हें अपने ही घर से इसलिए भागना पड़ा क्योंकि अरविंद संपत्ति के लालच में अपने ही पुत्र की हत्या करना चाहता था। मत भूलिए पंडित रामाकृष्णा, मत भूलिए। महाराज, ये सभा प्रमाण के आधार पर सत्य का मूल्यांकन करती है। आप भावुक हो रहे हैं। देखिए, अभी तक जितने भी साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, सब पल्लवी के विरुद्ध हैं। किंतु महाराज, हम सत्य कह रहे हैं, ये मेरा पुत्र है। गुरुवर उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। भावनाओं से इस विषय पर निर्णय नहीं होगा। हमें तटस्थ होकर देखना है इस मुद्दे पर। पति का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, यदि नहीं तो बालक की वास्तविक मां कौन है, इस बात को कैसे प्रमाणित करेंगे आप? क्या आपके पास इस सत्य को उजागर करने की कोई युक्ति है? बोलिए बोलिए। महाराज, मेरे पास एक योजना है, किंतु आपसे विनती है कि सभा को एक लघु अंतराल के पश्चात फिर से सम्मिलित करते हैं। कुछ समय पश्चात हम सब पुनः यहाँ मिलते हैं। अवश्य। सभागण, हम एक भोजन अवकाश लेंगे और इस अवकाश के उपरांत इस प्रकरण पर अपना विचार विमर्श पुनः आरंभ करेंगे। हमारे राजवैद्य, इन्हें यहां क्यों आमंत्रित किया गया है? ये मेरे निवेदन पर यहाँ आए हैं महाराज। इस विषय को सुलझाने में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न एक माता और पुत्र का है महाराज। हमारी छोटी सी त्रुटि के कारण भी यदि एक माता अपने पुत्र से अलग हो जाती है तो ये घोर पाप होगा। राजवैद्य के पास इस सत्य को प्रमाणित करने की एक विधि है। हाँ, ये बालक के लिए अवश्य थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है, किंतु इससे सिद्ध हो जाएगा कि बालक की वास्तविक मां कौन है। राजवैद्य जी, आप बताएं उपाय। यदि हम बालक के एक उंगली का पूरा नाखून निकाल दें और इसकी माँ का भी निकालें, तत्पश्चात माता और पुत्र दोनों के नाखूनों की जड़ों को मिलाएं, तब हम ये स्थापित कर सकते हैं कि ये असली माँ बेटे है या नहीं। महाराज, तनिक बालक के बारे में तो सोचिए। ये छोटा है और ये प्रक्रिया कितनी कष्टदायी है। मेरे बालक को दर्द होगा महाराज। ये इतनी पीड़ा कैसे सहन कर पाएगा? कठोर आपके लिए होगा या बालक के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहती ही ना हो कि सत्य उजागर ना हो? ये एक छोटा सा बलिदान है सत्य जानने के लिए। हम पंडित रामा की इस बात से पूर्णतः सहमत है महाराज। हाँ, थोड़ी पीड़ा होगी, किंतु सत्य सामने आ जाएगा। किंतु इन्हें यानी पल्लवी जी को इस पर भी आपत्ति है। हमारा अनुमान यह है महाराज कि पंडित रामाकृष्णा भावुकता में बहकर इस स्त्री के बहकावे में आ गए थे, किंतु अब सही मार्ग पर हैं। वैद्य जी की इस विधि से इसी दरबार में इसी क्षण दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो विलंब किस बात का? प्रक्रिया आरंभ की जाए। ये अमानवीय है महाराज। इस सभा में किसी के पास हृदय नहीं है क्या? बंद कीजिए अपना ये विलाप।
हमें आपके इस व्यवहार से आप पर संशय हो रहा है। कार्य में विघ्न ना डालें। कष्ट तो स्वाभाविक है, किंतु इस प्रक्रिया से सत्य स्थापित हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, छोड़िए, हम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। नहीं, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं इस बालक की जननी नहीं हूँ। महाराज, मुझे सब स्वीकार है, किंतु इस बालक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यदि इस बालक को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार अरविंद होगा। यदि बालक की किसी भी कारण कोई दुर्घटना होती है तो अरविंद को तत्काल दोषी माना जाएगा। देखा महाराज, देखा, सत्य सामने आ गया। हम तो प्रारंभ से ही कह रहे थे। आप सभी को ये छलने की भी कोशिश कर रही है, जैसे इसे बालक की बहुत चिंता हो। महाराज, अब आप शीघ्र ही अपना निर्णय दे दीजिए। अब जब स्वयं एक पक्ष ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है तो कुछ प्रमाणित करने के लिए शेष नहीं रह जाता। हम अपने निर्णय के साथ तैयार हैं। महाराज, केवल एक अंतिम बार मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दे दीजिए। अब क्या? अवश्य पंडित रामकृष्ण। वास्तव में नख मिलन जैसी कोई प्रक्रिया होती ही नहीं है। ये सब एक योजना के अंतर्गत किया गया जिसमें राजवैद्य जी ने मेरा साथ दिया। जी महाराज। हमें आभास था पंडित रामकृष्ण कि आप निश्चित ही कुछ न कुछ करेंगे। अब इस सभा को भी समझाने का कष्ट करेंगे आप। कभी कभी सत्य हमारे सामने ही होता है और हम फिर भी उसे देख नहीं पाते महाराज। बात अत्यंत सरल है। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती। ये जानते हुए कि अपना अपराध स्वीकार करने के पश्चात उसे दंड दिया जाएगा और उसका बालक उससे सदा के लिए अलग हो जाएगा, पल्लवी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकी और अपने बालक को कष्ट से बचाने के लिए उसने झूठ मूठ ही ये स्वीकार कर लिया कि वो इस बालक की माता नहीं है। महाराज, ऐसा बलिदान केवल एक माँ ही दे सकती है। वो अपने प्राण दे सकती है किंतु अपने बच्चे की चीख नहीं सुन सकती। कौन बालक की वास्तविक जननी है, ये तो इसी बात से सिद्ध हो सकता है कि बालक की पीड़ा देखकर किसका हृदय व्याकुल हो उठा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती महाराज। पल्लवी की व्याकुलता इस बात को सिद्ध करती है कि पल्लवी ही इस बालक की वास्तविक जननी है। भगवान भी उस पिता को कदापि क्षमा नहीं करेंगे जो अपने ही पुत्र की हत्या का प्रयास करें। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। संपत्ति के लोभ में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया महाराज, बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध के लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे ना महाराज, मुझे स्वीकार होगी। पति अरविंद और उसकी प्रेयसी ज्योतिका को एक बालक के हत्या के प्रयास के लिए दोषी पाया जाता है और इन्हें 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाता है। ये सभा प्रस्तुत किए गए तर्कों से संतुष्ट है कि पल्लवी ने उस व्यक्ति की हत्या अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु की। इस कारण हम इसे इस हत्या के दोष से पूर्णतः मुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त बालक के दादा की इच्छा अनुसार संपत्ति मां पल्लवी और उसके पुत्र बाला के अधिकार में रहेगी।
महाराज, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। उपकार कैसा, ये तो हमारा दायित्व है। अरे नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बालक के प्राणों की रक्षा की। मेरा रोम रोम आपका आभारी है। यदि आज आप नहीं होते तो मैं अपने बालक से वंचित हो जाती। आपने एक माँ की कोख को उजड़ने से बचा लिया। जगत में कोई भी दुर्बल या असहाय पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करता है तो माँ काली किसी ना किसी को उसकी सहायता के लिए अवश्य भेजती है। ये मेरा मित्र है। किंतु एक पहेली है जो अभी तक नहीं सुलझी। इस बालक का पंडित रामाकृष्णा के प्रति इतना स्नेह क्यों? हाँ, मैं तो इसे जानता भी नहीं था, फिर इसका इतना लगाव मुझसे कैसे हो गया? वो बचपन से ही मैं बाला को श्री राम भगवान की बहुत कथाएं सुनाती थी। मैंने इसे बताया था कि जब भी हम संकट में होते हैं तो भगवान श्री राम स्वयं हमारी रक्षा के लिए आते हैं। तो इसे लगा होगा कि आप ही इसके श्री राम हैं। और इसीलिए इसने मुझे राम जी का अनुज लक्ष्मण समझा। महाराज की जय! महाराज की जय! जय जयकार पंडित रामाकृष्णा की होनी चाहिए। पंडित रामाकृष्णा वो अद्वितीय पुरुष है जिन पर स्वयं माँ काली की कृपा दृष्टि है, जो माँ का लाडला है, जिसे माँ ने खुद दर्शन दिए हैं। जो माँ को पुकारे तो स्वयं माँ भी सहायता के लिए चली आती है। तीव्र बुद्धि, अपार वीरता, दृढ़ संकल्प एवं कर्तव्य निष्ठा, इन तत्वों से माँ काली ने इन्हें रचा है। इनकी ऐसी करुणा कि छोटे बड़े में भेद नहीं देखते हैं, असत्य के विरुद्ध सदैव लड़ते हैं, परंतु इनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं। ये सभी के शुभ चिंतक हैं, इसीलिए संपूर्ण नगर के प्रिय है और हमारे भी अति प्रिय है। जिनकी प्रज्ञा को प्रबलतम अंधकार भी चुनौती नहीं दे सकती, ऐसे है हमारे महान पंडित रामाकृष्णा। पंडित रामाकृष्णा की जय! पंडित रामाकृष्णा की जय! पंडित रामाकृष्णा की जय! पंडित रामाकृष्णा की जय!